हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 में इस वीडियो में द फैक्टर्स काजिंग डिजीज, रोग उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। रोग कारक एक तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज फैक्टर्स पढ़ा जाएगा। बच्चों, ये हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे थे, पार्ट 2 आज है। इस लेसन का दूसरा वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज है। तो रोग कारक, सबसे पहले द फैक्टर्स विच काजिंग द डिजीज इज नोन एज डिजीज फैक्टर। रोग कारक क्या हैं? ऐसे कारक जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोग कारक कहते हैं। इनको दूसरे शब्दों में पैथोजन कहते हैं। रोग जनक रोग के पिता अर्थात पिता पुत्र को उत्पन्न करता है, लेकिन रोग जनक जो है रोग को उत्पन्न करते हैं। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनको कई भागों में विभाजित किया गया है। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच काजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज या हेल्प टू काजिंग डिजीजेज। ठीक है, तो बहुत से रोगों को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। तो आइए, डिजीज काजिंग एजेंट, रोग उत्पन्न करने वाले कारक, ऐसे कारक जो रोग को उत्पन्न करते हैं। द फैक्टर्स विच काजिंग द डिजीज इज नोन एज डिजीज फैक्टर्स। ऐसे कारक जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोग कारक कहते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनके वर्गीकरण, तो श्रेणियां और एग्जाम्पल्स हैं। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से रोग कारकों को कई भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज फैक्टर्स में सबसे पहला है जैविक कारक या रोगजनक। पैथोजन और बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या है? जैविक कारक। लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इज नोन एज बायोलॉजिकल एजेंट्स। सजीव, जीवित जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग को उत्पन्न करते हैं उन्हें बायोलॉजिकल एजेंट्स कहते हैं, या दूसरे शब्दों में पैथोजन, रोग जनक। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया जीवाणु है, फंजाई कवक है, प्रोटोजोआ और हेलमिन्थेस। वायरस, बैक्टीरिया, विषाणु। बच्चों, विषाणु जानते हैं सबसे सूक्ष्मतम सूक्ष्म जीव है। इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ, और चारों तरफ प्रोटीन आवरण होता है। बाहर सजीव की तरह से पड़े रहते हैं, लेकिन जीवित कोशिका में जब वे प्रवेश करते हैं तो सजीव के तरह व्यवहार करके द्विगुणन करते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए का द्विगुणन होता है, और ये जीव के अंदर अपनी संख्या वृद्धि करके रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो इसको विषाणु जनित रोग कहते हैं, वायरस से होने वाले रोग। इसी तरह से बैक्टीरिया, जीवाणु। तो विषाणुओं का अध्ययन विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी कहलाता है। उसी तरह से जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरिया का स्टडी जो है बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग जैसे कॉलरा, हैजा इत्यादि ये रोग है। फंजाई कवक। फंजाई कवक क्या है? स्टडी ऑफ माइकोलॉजी, कवक विज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। इसी तरह सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआस है, प्रोटोजूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। हेलमिन्थेस, हेलमिन्थोलॉजी। ये सब बच्चों ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और मेनली डिजीज फैक्टर्स यही हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स वायरस जनित रोग, बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग, फंजाई कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, हेलमिन्थेस जनित रोग। इनसे काजे डिजीज अलग अलग होते हैं। तो मेनली ये फैक्टर डिजीज फैक्टर्स यही हैं, लेकिन और देयर आर नॉन लिविंग फैक्टर्स विच हेल्प इन द डिजीज कंडीशन। कुछ निर्जीव भी हैं जो कि डिजीज रोग की अवस्था उत्पन्न करने में मदद करते हैं। आइए उनके बारे में चलते हैं। दूसरा है रासायनिक कारक। ये क्या है? केमिकल एजेंट्स। ये अंतःजात और बहिर्जात दोनों होते हैं। केमिकल्स, द केमिकल्स which affect
प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिजीज कॉजिंग एजेंट, डिजीज कॉजेज, रोग उत्पन्न करने में ऐसे रसायन जो मदद करते हैं, इनको दो ग्रुप में बांटा गया है, एक इंडोजीनियस और एक एक्सोजीनियस, अंतःजात। तो सबसे पहले अंतःजात क्या है? जैसे शरीर के अंदर बच्चों यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, हार्मोन, एंजाइम, थोड़ा समझ लिया जाए, इनको कहते हैं अंतःजात। इंडोजीनियस केमिकल एजेंट्स है, यूरिया बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, आप देखते हैं बॉडी में ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया, जोड़ों पर दर्द होने लगा, प्रोटीन युक्त पदार्थ को नहीं लेना रहता है। ग्लूकोज, अभी शुगर कहते हैं कि यूरिन शुगर हो गया, ब्लड शुगर हो गया। शर्करा, शरीर की शर्करा मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने लगती है, शरीर वीकनेस हो जाता है। रक्त में शर्करा की जब मात्रा बढ़ जाती है, ये क्यों बढ़ती है इसको जानते ही हैं कि शर्करा का नियमन करने वाला इंसुलिन जो हार्मोन है, उस ग्लूकोज, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके यकृत कोशिकाओं में संचित कर देता है। तो जब इस हार्मोन की अनियमितता होती है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है, और वो रक्त जब फिल्टर होने ब्रिक किडनी द्वारा छनता है तो आवश्यकता से अधिक शर्करा ग्लूकोज मूत्र में चली जाती है। हार्मोन, अभी कुछ डिसऑर्डर्स अभी देखें, इंसुलिन हार्मोन का एंजाइम्स, इन एंजाइमों के द्वारा भी ये डिजीज कंडीशन आते हैं। ये सब रासायनिक कारक हैं जिनकी अधिकता और कमी से ये क्या होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं। इंडोजीनियस, अब एक्सोजीनियस बहिर्जात, एक्सोजीनियस फैक्टर्स क्या है, एक्सोजीनियस एजेंट्स क्या है? जैसे पॉल्यूटेंट, प्रदूषक, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, प्रदूषक, पॉल्यूटेंट जो है, दो टाइप ऑफ फैक्टर कहा जाते हैं, पॉल्यूशन, इन्होंने प्रदूषण, ऐसे कारक जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। तो जितने प्रदूषक हैं, जल प्रदूषक हो, मृदा प्रदूषक हो, वायु प्रदूषक हो, रेडियो एक्टिव प्रदूषक हो, जितने हैं ये सभी बहिर्जात केमिकल एजेंट के अंतर्गत आते हैं। इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक होते हैं जो खेतों में आप छिड़काव करते हैं तो इंसेक्ट तो मर जाते हैं, लेकिन इसके द्वारा कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। पालन ग्रंथि, इसको परागकण कहते हैं, परागकण। इस पालन ग्रंथि, कुछ पौधों के पुष्पों के परागकण जब आपके शरीर त्वचा पर चिपकते हैं तो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, खुजली उत्पन्न करते हैं, त्वचा स्वाइलिंग होती है। स्पोर्स, कुछ बीजाणु होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्टेज, औद्योगिक कचरे जो निकलते हैं उद्योग धंधों से, फैक्ट्रियों से, ये सब क्या है? एक्सोजीनियस केमिकल एजेंट्स है कॉजिंग द डिजीज। तो बच्चों इस तरह से हम रासायनिक कारक केमिकल एजेंट को पढ़े जो एक्सोजीनियस, इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस, अंतःजात और बहिर्जात दो रूपों में पाए जाते हैं। अब भौतिक कारक, फिजिकल एजेंट्स क्या है? फिजिकल एजेंट्स जैसे देखिए सर्दी, कोल्ड हो गया, अधिक ठंड लग गई, ठंड से कांप गए, ब्लड क्लॉट हो गया, व्यक्ति मर जाता है। अधिक गर्मी लग गई, हीट, मॉइस्चर, नमी के कारण, जैसे दांत खाज खजली देखते हैं आप, भीगे हुए कच्चे बनियान को पहनते हैं, उससे उसकी त्वचा पर ये नमी होने के कारण उस फंगल कवक, ट्राइकोफाइटन, एस्परजिलस कवक ग्रो करने लगते हैं, एस्परजिलोसिस, दांत खाज खुजली हो जाता है। दाब, प्रेशर, विकिरण, ध्वनि तथा विद्युत। अभी इलेक्ट्रिक, विद्युत है, करंट आपको लग गया, शॉक करंट लग गया, ये डिजीज फैक्टर्स, ये भौतिक कारक है। यांत्रिक कारक क्या है? मैकेनिकल एजेंट्स, जैसे अभी आप दौड़ रहे हैं, पैर में मोच आ गई, यांत्रिक, हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, आपकी बोन ब्रेकिंग हो गई, हड्डी का टूटना, रगड़, कहीं आप गिर गए, शरीर पर खरोच आ गया, रगड़, खरोच, अभिघात, पैरालाइसिस, ये सब क्या है? यांत्रिक कारक है। और पोषक कारक, न्यूट्रिएंट एजेंट, जानते हैं पोषक कारक
कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और उनकी कमी के कारण, न्यूट्रिशन की कमी के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मिनरल एलिमेंट्स, खनिज पोषक, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जानते हैं, प्रोटीन बॉडी बिल्डर्स है, फैट स्टोरेज फूड है, और विटामिन्स इत्यादि सब क्या पोषक कारक। तो मिनरल न्यूट्रिएंट जैसे आपको कैल्शियम की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन घटने लगा, फास्फोरस की कमी हो गई, दांतों में दर्द होने लगा, हड्डियां कमजोर हो गई। इस तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है तो आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, बॉडी वीक हो रही है। प्रोटीन्स की कमी हो रही है। प्रोटीन जानते हैं कि इकाई अमीनो अम्ल होती है, ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, आवश्यक और अनावश्यक, जो हमारे शरीर में स्वतः सिंथेसाइज होते हैं और एक बाह्य स्रोत भोज्य पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन दोनों तरह के अमीनो अम्ल प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, ये बॉडी बिल्डर्स का कार्य करते हैं, शरीर में टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं। वसा स्टोरेज फूड होता है। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स आर दोज टाइप ऑफ केमिकल्स व्हिच डू नॉट गिव अस एनर्जी बट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। विटामिन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो हमें ऊर्जा तो नहीं देते लेकिन हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से अभी रतौंधी हो गई, बी से बेरी हो गया, सी से स्कर्वी हो गया, तो बच्चों ये कंडीशन रोग की रहे। अब इसी के बाद सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव कहते हैं किसे? ऐसे जीव जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इनको देखने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसको सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब ये क्या है? जैसे बैक्टीरिया जीवाणु है, बैक्टीरियोलॉजी इसका अध्ययन है, जीवाणु विज्ञान। वायरस विषाणु है, वायरोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। फंजाई कवक है, माइकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन की शाखा को सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है which dealing with study of all type of microorganisms, जो सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कराती है अलग अलग रूप में। जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, सभी। तो बैक्टीरिया जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान। वायरस ये का अध्ययन वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन विषाणु विज्ञान। फंजाई कवक, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक विज्ञान। ठीक है, इस तरह से सभी सूक्ष्म जीव हैं और इनके द्वारा जो रोग उत्पन्न है तो अलग अलग एक एक करके हम लोग विषाणु जीवाणु करके पढ़ा जाएगा बच्चों। तो आज हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में ही पढ़े, कल सूक्ष्म जीवों की खोज और उनसे उत्पन्न रोग जैसे विषाणु की खोज, विषाणु जनित रोग के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसका लक्षण, प्रभाव, कंट्रोल के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज बच्चों इस वीडियो में फैक्टर्स कॉजिंग डिजीज, अर्थात देयर आर मेनी डिजीज फैक्टर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज फैक्टर्स, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट्स, यांत्रिक मैकेनिकल एजेंट एंड न्यूट्रिएंट एजेंट के बारे में पढ़ा गया। जैविक कारक, रासायनिक कारक, भौतिक कारक, यांत्रिक कारक, पोषक कारक इत्यादि के बारे में पढ़ा गया। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और नोट्स तैयार करें। नए बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं भी चैनल के मौर्य क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त कर लें और नोट्स तैयार करें। अभी विद्यालय खोलने की कोई कंडीशंस नहीं है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।